इस सप्ताह में ज़्यादा बड़ी फिल्में रिलीज़ नहीं होती है। उसका कारण सिर्फ ये है कि आगे जो दिवाली वाला वीक है उसे बड़ी फिल्में रिलीज़ होती हैं। ऐसे में जो एवरेज या मॉडेस्टली प्लेस्ड बजटेड फिल्म होती है वो इसलिए रिलीज़ नहीं होती है क्योंकि उनको मालूम है कि उनको विंडो जो है वो 7 दिन की है। हर प्रोड्यूसर ये समझता है कि उसकी फ़िल्म कम से कम 2 या 3 वीक तो बॉक्स ऑफिस पर चलनी ही चाहिए। ऐसे में कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर इसलिए प्री दिवाली वीक अपनी फिल्म रिलीज़ नहीं करता। इसलिए इस वीक में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ही कम इक्का दुक्का फिल्में ही रिलीज़ हुई है। इन इक्का दुक्का फिल्मों में 3 इंग्लिश फिल्में हैं, 2 हिंदी फिल्में हैं, 2 मराठी फिल्में हैं और 2 तेलुगु फिल्में हैं। जो इंग्लिश फिल्म है उसमें पहली फिल्म है कॉट स्टीलिंग, जो कि हॉरर कॉमेडी फिल्म है। उसके अलावा जो दूसरी फिल्म है वो है ट्रॉन एरस। ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल में भी डब करके रिलीज़ हुई है क्योंकि ये एक्शन एडवेंचर ड्रामा है। इसके अलावा जो तीसरी फिल्म है वो द स्मैशिंग मशीन, ये भी एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें ड्वाइन जॉनसन है जो कि बड़े स्टार हैं। इन 3 इंग्लिश फिल्मों के अलावा जो 2 हिंदी फिल्में रिलीज हुई है उसमें पहली हिंदी फिल्म है सायरा खान केस, एक क्राइम ड्रामा, बेसिकली कोर्ट रूम ड्रामा फीचर फिल्म है और इसकी कोई भी मार्केटिंग नहीं की गई है। उसके अलावा जो दूसरी हिंदी फिल्म रिलीज हुई है उसका नाम है कंट्रोल। इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता क्योंकि ना इसकी कोई मार्केटिंग है और ना इसका कोई बज़ है। इसके अलावा 2 तेलुगु फिल्में हैं, इसमें एक है किष्किंधापुरी और दूसरी है कांस्टेबल, इसका भी कोई बज़ नहीं है। और इसके अलावा 2 मराठी फिल्में रिलीज हुई है जिसमें से एक है सकाळ तर होऊ द्या और दूसरी फिल्म है मनाचे श्लोक। अब इन सारी 8 या 9 फिल्में जितनी भी रिलीज हुई है इसमें किसी भी फिल्म का बॉक्स ऑफिस में कोई भी फ्यूचर नहीं है क्योंकि ना इनकी कोई विजिबिलिटी है, ना इसकी कोई स्ट्रेंथ है और ना ही इसकी कोई मार्केटिंग की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें जो पिछले वीक से रिलीज़ हुई फिल्में जो अब इस वीक में एंट्री ले रही है उसमें है शनि संस्कारी की तुलसी कुमारी। इसने पिछले हफ्ते में 7 दिन में इसने बिजनेस किया है 41.1 करोड़ का, जो कि बिलो एवरेज है। वहीं पर कंटारा भी जो साथ में रिलीज हुई थी उसके 7 दिन का अगर हम बिजनेस देखें तो वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी उसने 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। सारी भाषाओं में इसका बिजनेस है 379 करोड़ और हिंदी में ही इसका बिजनेस है 110 करोड़, जो कि ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो इडली कढ़ाई जिसमें धनुष है वो फिल्म रिलीज हुई थी 1 तारीख को, यानी कि अब उसको 8 दिन का कलेक्शन हम देखेंगे तो उसका कलेक्शन है 44.01, जो कि बिलो एक्सपेक्टेशंस है। इन सारी फिल्मों को अगर देखें तो एक्चुअली सिर्फ एक बड़ी फिल्म है जो कि सुपरहिट है और जो अच्छा बिजनेस कर रही है वो है कंटारा चैप्टर 1। उसने ऑलरेडी 450 करोड़ कर लिए है और 500 करोड़ के करीब है और मुझे लगता है कि वो बहुत सारे आगे भी कीर्तिमान तोड़ेगी और ये फिल्म दिवाली तक है जो कि स्टीम आउट नहीं होगी।